हेलो एवरीवन। मैं आपका इंग्लिश मेंटर। पंजाब में मास्टर केडर के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसकी मैंने पहले ऑनलाइन कोचिंग भी दी है। और उस ऑनलाइन कोचिंग का ये रिज़ल्ट निकला कि मैंने 35 के करीब स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कोरोना बैच बना के ऑनलाइन। और रिज़ल्ट में 25 कैंडिडेट्स का मास्टर केडर एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मैं इस चैनल के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मास्टर केडर इंग्लिश का सिलेबस क्या है, और कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे जिसको ध्यान में रखते हुए हम आपको ये क्लैरिटी होगी कि इंग्लिश मेंटर आपको अच्छे से मास्टर केडर इंग्लिश पंजाब टेस्ट की तैयारी करा सकते हैं। तो इसका सिलेबस जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट मी जूम इन। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कुछ 1930s के राइटर, 1960s के नॉवलिस्ट और कंटेम्प्रेरी राइटर आपके सामने हैं। आर के नारायण, राजा राव, अरुंधति रॉय। आर के नारायण और राजा राव 1930s के नॉवलिस्ट हैं। अरुंधति रॉय ये कंटेम्प्रेरी राइटर है। खुशवंत सिंह 1960s 1958 में इनकी जो नॉवल थी ट्रेन टू पाकिस्तान, 1954 की किताब, सॉरी, उनके लिए फेमस हैं मुल्क राज आनंद। सिलेबस को इस ढंग से लिखना चाहिए था कि 3 राइटर को पहले लिखते वो, आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद। उसके बाद वो इसको सीक्वेंस में करना चाहिए था। इवन के रविंद्रनाथ टैगोर क्रोनोलॉजिकली पहले आते हैं और सरोजनी नायडू दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। और ए के रामानुजन 1930s के पोइट और अमिताभ घोष कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। तो गिनती के राइटर हैं जिनको बड़े अच्छे ढंग से आप कर पाओगे जब मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँगा। और मेरे जो नोट्स हैं वो बड़े ही स्पष्ट क्लैरिटी वाले हैं और आपको बड़ी ही अच्छे ढंग से वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से आए हैं। ये एक पेपर है जो कि मास्टर केडर का है। इसको मैंने स्कैन करके इसको आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। शायद ये पिछले से पिछले वाला पेपर हो, पर इसमें और जो इस बार पेपर आया था मास्टर केडर का उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जस्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कुछ राइटर्स में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। उन क्वेश्चंस को देख के हम ये तय कर पाएंगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं इंग्लिश मास्टर केडर पंजाब के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं वही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर हैं वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस कितने आते हैं और कैसे हम उसको डील कर पाएंगे ये हम देख पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 101 से ये क्वेश्चन शुरू हुए हैं। पपाची करेक्टर कौन से राइटिंग में से है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में से है। राजा राव कांथापुरा पढ़ने वाला है वर्क आपको 101 से लेके आपको 100 101 से लेके 110 तक
सीधे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसमें से आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। एलिजाबेथन लिटरेचर के सिर्फ 3 राइटर्स हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन ही इनमें से बन पाएंगे। जैकोबियन और रेस्टोरेशन लिटरेचर, चार्ल्स टू की रेस्टोरेशन और जैकोबियन एज, इनके सिर्फ 4 राइटर्स दिए हैं। जॉन ड्राइडन के बहुत ही अच्छे नोट्स को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। ऑगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस ये तभी हो पाएगा अगर आपके पास इसके नोट्स होंगे और एक प्रॉपर ढंग से इसके एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, टेस्ट होगा, उस रिवीजन से ही हो पाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 25 स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के उनका पेपर क्रैक हुआ, तो आपका भी पेपर क्रैक हो पाएगा अगर आप ढंग से मेरी गाइडेंस में आप चलेंगे। तो इस पेपर में मॉडर्न लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी राइटर, ये सारा हो पाएगा। पर हम, जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक ढंग से हम करते हैं। सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स मैं आपको कराऊंगा। लिटरेरी टर्म्स में प्रोसोडिक टर्म्स जो कि पोइट्री के साथ रिलेटेड हैं वो भी करेंगे, और फिगर ऑफ स्पीच जो कि जिसको कहते हैं वो भी हम कर पाएंगे। तो दोनों टर्म्स जब हो जाएंगी, वो टर्म्स एक ढंग से आपको क्लैरिटी देंगे, वो हेल्प करेंगे किस चीज़ में, बाकी सारा लिटरेचर पढ़ने में, क्योंकि वो बेसिक टर्म्स हैं। उन टर्म्स के ज़रिए ही हम अच्छे से लिटरेचर को पढ़ पाते हैं। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में देखा होगा कि हमें कहा गया कि एम.एच. एब्रम्स की किताब आप पढ़ें। उस किताब में लिटरेरी थेरीज़, लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लिटरेरी थेरी नहीं, लिटरेरी टर्म्स अवेलेबल हैं। पर जब आप उनको पढ़ने शुरू करते हो तो वो इतना मुश्किल आपको लगता है कि आप उसको छोड़ देते हो। पर मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ इतने अच्छे और सिंपल ढंग से मैं आपको उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिससे एक ढंग से आपको क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी और कॉम्प्रिहेंशन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि आपको कोई भी पेपर क्रैक करवा पाती है। यहाँ पे जो ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स है, जो कि हर एक को ये लगता है, मैं ये पर्सनली मानता हूँ, अगर कोई बंदा ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स को करा पाए तो बाकी तो वो ईज़िली करा ही पाएगा। हालांकि दोनों का, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर मैं ये समझता हूँ कि लिटरेचर हर कोई पढ़ा सकता है पर लिंग्विस्टिक्स नहीं करा सकता। तो लिंग्विस्टिक्स को कराना एक चैलेंज होता है, पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और उसके बेस पे मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैं लिंग्विस्टिक्स को बड़े अच्छे ढंग से डील करता हूँ। और जो भी फोनेटिक्स का है या या चॉम्स्की के कुछ रूल्स हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैं या फेस स्ट्रक्चर रूल्स हैं, उनको मैं करवाऊँगा। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं लिंग्विस्टिक्स के। लिंग्विस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी गिनती कितनी है वो हम देखेंगे। उनकी गिनती से ये डिटरमिन हो पाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स वाला पोर्शन। तो वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 111 से। जनरेटिव ग्रामर ऑपरेट्स अपॉन, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर आर। 111 से लेके 111 से लेके
140 तक, यानी कि सीधे 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस ने ही पेपर को क्रैक कराना है, आपको अच्छा रैंक दिलवाना है। अगर आप मेरे पास आप पढ़ोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप ये पेपर क्रैक कर पाओगे। और ये मैंने आपको बताना था कि सिलेबस क्या है, तो आप कुछ डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं इन टॉपिक्स में से, ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स में से। और बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे कोचिंग लो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप कमेंट करें, उसका मैं आपको जवाब दूंगा और आपको मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दूंगा। तो जल्द ही बैच हम शुरू करेंगे और मैं यही अश्योर करूंगा कि मैंने इस चीज़ को पहले भी पढ़ाया हुआ है और मैं ये पेपर आपका एक अच्छा गाइड, एक अच्छा इंग्लिश मेंटर के साथ मैं आपको इसकी तैयारी कराऊंगा। थैंक यू सो मच।